हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। क्या आपको हमारे मैथ्स के वीडियो समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इससे और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और अपने सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बच्चों, अब हम आ चुके हैं इसके चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका हेडिंग क्या है? रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों, इसमें हम सीखेंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं, उसके सिम्बॉल्स क्या क्या हैं। तो आइए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है। ये जैसे इसमें 7 सिंबल होते हैं। क्या क्या है वो? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आई का वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है। आई का वैल्यू क्या है? 1। वी का वैल्यू 5। एक्स इज फॉर 10, एल इज फॉर 50, सी इज फॉर 100, डी इज फॉर 500 एंड एम इज फॉर 1000। तो बच्चों, इन चीज़ों को थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम देगा, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ दिया गया है, जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। बच्चों, क्या क्या सिंबल है? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये 7 सिंबल हैं जिनका यूज करके हम सारे रोमन नंबर को लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स। मतलब 9 के लिए आपको रोमन नंबर लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने वहां देखा था एक्स का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप इसे ध्यान रखिएगा। जैसे एक्स इज फॉर 10, ठीक है। अगर हमें इसमें 1 ऐड करना हो, मतलब 11 लिखना हो, तो क्या करेंगे हम? इस साइड में, मतलब इसके राइट साइड में ये आई लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 10 और आई का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया? 11। अगर बच्चों यही एक्स के लेफ्ट साइड अगर हमने आई लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है पता है? 10 और ये लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब होता है 10 से हम 1 माइनस कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 9। बच्चों, इन दोनों में क्या फर्क है आप समझ रहे होंगे। अगर x के लेफ्ट साइड हमने i लिखा है, इसका मतलब है हमें 10 से 1 माइनस करना है। और अगर x के राइट साइड हमने i लिखा, इसका मतलब क्या है? x में हमें 10 ऐड करना है। यहाँ हम ऐड करेंगे और यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इससे इस तरफ लिखा है लेफ्ट साइड में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसे राइट साइड में अगर लिखा है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बच्चों, यही है थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। इसके पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू है 10, 10 के पहले हम आई लगा देंगे, इसका मतलब हो गया 9। मतलब क्या हुआ इसका? 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9। ठीक है, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स के लेफ्ट साइड में हम लोग आई लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स, और एक्स के लेफ्ट साइड में आई। ये क्या हो गया बच्चों? इसका वैल्यू ये हो गया 9 का वैल्यू, ठीक है। 9 के लिए सिंबल हम क्या यूज करेंगे? आई और एक्स। तो बच्चों उसके बाद है ये बी 13, 13 के लिए क्या करेंगे हम? 13 जैसे आप लिखा है 13, इसे आप अब इसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए। जैसे कैसे? 10 प्लस 3। 10 के लिए क्या होता है रोमन नंबर में? x, और 3 के लिए क्या होता है? 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स i। ठीक है। सब बच्चों, एक चीज हमने नहीं बताया था, इस रोमन नंबर में क्या होता है, किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और वो सिंबल कौन कौन से हैं? एक है आई, दूसरा है एक्स एंड तीसरा है सी। यही 3 सिंबल ऐसे हैं जिसे आप 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। बाकी सिंबल को रिपीट होता भी नहीं है, रिपीट होता है आई, एक्स एंड सी। इसे आप 3 बार, मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ क्या हो गया? 13 का वैल्यू 13 का हो गया x और 3 टाइम्स i, ये हो गया 13 का वैल्यू। अब बच्चों, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं 27 को। 27 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 20 प्लस 7। 20 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 2 टाइम्स x मतलब 20, और 7 के लिए क्या होगा? v का वैल्यू होता है 5। 5 के राइट साइड में हम 2 बार i लगाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। तो 27 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 2 टाइम x v एंड 2 टाइम i, ये हो गया 27 का वैल्यू। ये थोड़ा क्लियर कर लिया हमने, थोड़ा हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। बच्चों देखिए, अब उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं डी। इसका वैल्यू है 34। 34 को हम कैसे लिखेंगे? 30
प्लस 4, 30 का वैल्यू क्या होगा 3 टाइम्स एक्स, ये मैक्सिमम टाइम है रिपीटेशन का एक्स का, इससे ज्यादा बार एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, 4 के लिए क्या होगा 5 माइनस 1, 5 के लेफ्ट साइड में हमने आई लगाया, इसका मतलब 5 वी से हम लोग आई घटा रहे हैं, मतलब वी का वैल्यू 5 और आई का वैल्यू 1, इसका मतलब 5 से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो गया 30 एंड दिस इज 4, 34। अब बच्चों 19 का वैल्यू हमें लिखना है। 19 का क्या होगा 20 माइनस 1, जैसे ही 15 से 15 17 18, 18 तक तो हम लोग लिख लेते हैं, 18 के बाद ये 19, वैसे 18 तक तो हम लोग लिख लेंगे, मगर जब जैसे 19 आएगा हम क्या करेंगे 20 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या क्या होगा 20 का वैल्यू होता है 2 टाइम एक्स और 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 1 किस साइड लिखेंगे लेफ्ट या राइट, अगर इसे हम राइट साइड लिख दें तो ये यहाँ अगर लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और अगर इस साइड लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है हमें इस साइड नहीं लिखना है। ठीक है, हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों 19 का वैल्यू क्या हो गया, ये तो 20 हुआ, 20 के पहले हमने 1 लगा दिया, मतलब 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब बस एक लास्ट बचा है 32, 32 और 34 में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, 30 प्लस 2, 30 का वैल्यू क्या था 3 टाइम एक्स और 2 का वैल्यू क्या था 2 बार आई, तो क्या हो गया 1 2 3 एंड दिस इज 2, 32। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, राइट द करेस्पॉन्डिंग हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स, जो हम लोग लिखते हैं ना ये 1 2 3, ये हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स है, इसी फॉर्मेट में हम यहाँ लिखना है कि ये किसका वैल्यू है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था क्या कि v के पहले अगर i लगा है, इसका मतलब क्या है v का वैल्यू 5 और i का वैल्यू 1, मतलब 5 से हम लोगों ने 1 को माइनस किया था। ठीक है, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4। बच्चों x के बाद x के राइट साइड में i लगा है, इसका मतलब क्या है x प्लस i, क्या होगा x का वैल्यू 10 और i का वैल्यू 1, तो क्या होगा 10 प्लस 1 11। यहाँ 2 टाइम्स x है, 2 टाइम्स x का वैल्यू क्या होगा 20 और v का वैल्यू क्या होगा 5, और v कहाँ लगा है किस साइड में लगा है राइट साइड में। वैसे भी v हम कभी लेफ्ट साइड में नहीं लगाते हैं क्योंकि v कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। यहाँ बच्चों सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 टाइम्स x लगा है तो क्या हो गया 30, 30 प्लस 5 35। यहाँ पे बच्चों क्या है x, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 10, v का वैल्यू 5 और 3 टाइम्स i का वैल्यू 3, तो क्या हो गया बच्चों 10 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 18। बच्चों इसका वैल्यू क्या है 18। यहाँ देखिए क्या है 3 टाइम x मतलब 30 और ये क्या है v का वैल्यू 5 और उसके बाद 2 बार i लगाया, i किस साइड लगा है राइट साइड, राइट साइड में जो भी रहेगा उसे हम ऐड करेंगे, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 30 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 37। ठीक है बच्चों, इसे आप बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। बच्चों यहाँ साइन लगाना है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस साइड लिखा है x, x का वैल्यू क्या होता है बच्चों 10 और यहाँ क्या लिखा है 10 प्लस 2, मतलब क्या हो गया बच्चों इस साइड 10 है और इस साइड 12 है, तो बड़ा कौन सा होगा 12, तो हम लोग 12 की तरफ साइन ओपन कर देंगे। बच्चों ये क्या है यहाँ x और x से पहले i लगा है, x से पहले i लगा है मतलब कि x में से हमें 1 माइनस करना है, x का वैल्यू 10 और i का वैल्यू 1, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 9। यहाँ v का वैल्यू 5 है, 5 से पहले 1 लगा है, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 4। इस साइड बड़ा कौन सा होगा बच्चों ये, तो हम इस साइड इस सिंबल साइन को ओपन कर देंगे। अच्छा बच्चों c और d का वैल्यू क्या होता है, आपने देखा था वहां c का वैल्यू होता है 100 और d का वैल्यू क्या होता है 500। इस वैल्यू को अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली आप लगा सकते हैं कि ये बड़ा है। वहां हम लोगों ने देखा था i v x l c d और m, इसमें क्या क्या वैल्यू था, x का वैल्यू क्या था 10, l का 50, c का वैल्यू क्या था 100, d का वैल्यू क्या था 500 और m का वैल्यू क्या था 1000। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ l का वैल्यू क्या है 50
और सी का वैल्यू क्या है 100। तो बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, ये सी बड़ा हो गया। अच्छा एम का वैल्यू क्या है 1000, ये वैल्यू बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या होता है 500, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया एम। अब एक एफ है बच्चों, यहाँ देखिए कितने टाइम्स एक्स लगा है 1 2 3, मतलब क्या हुआ 30। उसके बाद प्लस क्या है, ये एक 1 आई और एक्स एक साथ है, ये इसका मतलब क्या होता है एक्स से पहले आई, कहीं देखिए हमने सॉल्व किया तो यहाँ सॉल्व किया था, एक्स से पहले आई लगा तो उसका वैल्यू क्या है 9, तो ये हो गया 30 प्लस 9 मतलब 39। यहाँ क्या है 1 2 3 टाइम्स एक्स यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हुआ 30, और आई और वी का मतलब जब एक साथ है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 5 से हमने 1 माइनस किया, ये देखिए यहाँ पे था वो क्या है 4, तो 30 प्लस 4। तो बच्चों बड़ा कौन सा हुआ इसमें, बड़ा यही हुआ 30 प्लस 9 39। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें ऐसा कौन सा है जो मीनिंगलेस है। ए को देखते हैं, ए के लिए क्या है, ए में क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू तो 10 होता है, 10 के बाद ये क्या लिखा है आई और वी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था आई और वी का वैल्यू क्या होता है 4, इसका मतलब क्या हुआ इसका वैल्यू है 14। ये तो चलिए यहाँ तक तो मीनिंगफुल है, ये तो सही है। तो हमें यहाँ सिर्फ वो खोजना है जो मीनिंगलेस है, ये तो मीनिंगफुल है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी में क्या है, बी में इसका वैल्यू है आई और एक्स का वैल्यू क्या हो गया 9, ठीक है पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। और वी के राइट साइड में अगर आई लगा इसका मतलब वी में हम लोगों ने 1 ऐड किया है, तो 6, ये क्या हो गया 9 प्लस 6 15। तो हम लोग 15 को इस तरह नहीं लिखते हैं कभी भी, हम लोग इस तरह 15 नहीं, 15 लिखा जाता है कैसे 10 और v, 15 का सिंबल ये है बच्चों, 15 का सिंबल कभी भी ऐसे नहीं होता है। तो ये हो गया मीनिंगलेस। तो हमारा मीनिंगलेस पहला कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर बी, ये मीनिंगलेस है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए 1 टाइम x है और 4 टाइम्स i लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों कि i x एंड c ये 3 ऐसे नंबर थे जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज्यादा हम लोग इसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ 4 टाइम्स रिपीट किया गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो मीनिंगलेस है, ठीक है। बच्चों हम लोग ने एक चीज और पढ़ा था कि v को कभी भी हम किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x के पहले v लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ x से हम लोगों ने v को माइनस किया, x का वैल्यू 10 और v का वैल्यू 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, मतलब 5 लिखने के लिए क्या हम इतना लिखेंगे नहीं, 5 लिखने के लिए हम सिंपली v लिखते हैं, इसका मतलब ही 5 होता है। तो x के लेफ्ट साइड में कभी भी v हम नहीं लिखेंगे, v कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया मीनिंगलेस। ये क्या है बच्चों v क्या हो गया, हम लोग तो रिपीट कर सकते हैं, बस 3 ही नंबर है, वो 3 ही सिंबल है i x एंड c, v को तो कभी हम रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, v यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऐसा क्वेश्चन है जो मीनिंगलेस है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है x, ठीक है, x और 2, ये क्या हो गया 12, x प्लस 2 12 हो गया, 10 प्लस 2 12, ये क्या है 5 17, 17 हम लोग कभी इस तरह नहीं लिखते हैं, 17 हम लोग लिखने के क्या करते हैं x v और 2 टाइम्स i, ये हो गया 17, ये तो गलत है ना, तो ये ऐसा कोई मतलब निकल रहा है ना। तो हम अगर ऐसा भी देखें कि हम i को v के साथ कर दें, इसका वैल्यू क्या होगा, तो v के पहले हम लोग कभी 2 बार i नहीं लगाते हैं, ठीक है, एक बार i लगाते हैं जिसका वैल्यू 4 होता है। अब v के वैल्यू पहले 2 बार i लगाने, इसका मतलब क्या हो गया 3, तो 3 हम लोग इस तरह 3 लिखने के लिए हम क्या करते हैं 3 टाइम्स i लिखते हैं। तो यहाँ भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ये भी मीनिंगलेस है, ठीक है बच्चों। बस क्वेश्चन नंबर ए को छोड़कर बाकी सारे के सारे इसके मीनिंगलेस है। बच्चों हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, अब यहाँ बोला गया है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इन सारे हिंदू अरेबिक में जो लिखा है इसके लिए आप रोमन नंबर लिखिए। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है 16, 16 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अलग अलग पार्ट में, कैसे 10 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है 10 प्लस 6, 10 का वैल्यू x और 6 का वैल्यू v एंड i। बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर क्या हो गया x v एंड i, दिस इज द वैल्यू ऑफ 16। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है 49,
49 का वैल्यू क्या होगा? 49 के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, 50 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो 50 का वैल्यू क्या था? क्या था बच्चों, कुछ है याद आपको, बताइए। एल। और आई का वैल्यू क्या था? 1 का वैल्यू क्या था? आई। हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एल से पहले हम 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एल से पहले आई लिखेंगे तो क्या वैल्यू हो गया बच्चों? 15 49। आपको लग रहा है ये 49 हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, एल से पहले हम 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, एल से पहले हम x लिखेंगे तब 40 होगा। ठीक है, ये हो गया 40, और 9 को हम कैसे लिखेंगे? 1 एंड x। समझ में आ रहा है कुछ बच्चों? आई जो है, ये आई को हम लोग कभी भी एल से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आई किसे सब्ट्रैक्ट होगा? आई कभी भी सब्ट्रैक्ट अगर होगा वो होगा ओनली एंड ओनली फ्रॉम v एंड x। यही दो नंबर हैं जिसके पहले हम आई लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? आई किसके पहले प्लेस होगा? ओनली फ्रॉम बिफोर v। v के पहले आई लगाएंगे जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, और x, x से पहले आई लगाते हैं जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। बस इस दोनों के अलावा कहीं भी हम लेफ्ट साइड में आई नहीं लिखेंगे। तो बच्चों 49 का वैल्यू क्या होगा? 49 के लिए हम क्या लिखेंगे? x l, ये हो गया 40 एंड दिस इज 9, 49। बच्चों क्वेश्चन नंबर सी, उसके पहले हम क्या करते हैं, अपने इस प्लेस को थोड़ा इरेज कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38। 38 के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स x लिखेंगे, इसका वैल्यू 30, प्लस 8। 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हो गया v का वैल्यू 5, 3 टाइम्स i, क्या हो गया 8, 38। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, x x x v 1 1 1 3 प्लस 30 प्लस 8 38। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं x x x v ट्रिपल आई। हो गया बच्चों ये 38। अब बच्चों हमें क्या बनाना है, 45। 45 का वैल्यू क्या होगा, 40 प्लस 5। 40 के लिए हम लोग क्या करते हैं, L में से हम 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 40 हो गया। 5 के लिए क्या करेंगे, V। बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, XLV। बच्चों अब यहाँ बचा 37। 37 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 प्लस 7। 30 के लिए क्या लिखेंगे, 37 38 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिंपल सेम ही है। 30 और 8 से हम एक कम आई यहाँ पर यूज़ करेंगे, 37 हो गया। फिर 26 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 20 प्लस 6। 20 का वैल्यू क्या होगा, 20 के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, 2 टाइम x। और 6 के लिए बच्चों v, v में हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब 5 में 1 ऐड कर दिया हम लोगों ने, 6 हो गया। तो क्या होगा बच्चों यहाँ 20 एंड दिस इज 6, 26। बच्चों चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां क्या लिखा गया है। अब यहाँ लिखा गया कि राइट द हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। जो भी रोमन न्यूमरल्स यहाँ लिखा गया है उसके लिए आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखना है, मतलब 1 2 3 4 में इस फॉर्मेट में लिखना है, 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में आप इसे कन्वर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा है, 2 टाइम्स x है, मतलब क्या हुआ, एक x का वैल्यू 10 होता है, तो 2 टाइम x का मतलब क्या हो गया बच्चों 20। उसके बाद क्या लिखा है, v लिखा है, v के बाद 2 टाइम्स i लगा, मतलब ये v का वैल्यू 5 और 2 टाइम्स i का वैल्यू 2, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, मतलब क्या हो गया 27। तो बच्चों यहाँ इसका आंसर क्या है 27। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या बताया गया है, 2 टाइम्स x है, मतलब वैल्यू 20। उसके बाद 1 टाइम्स i लगा है, वो भी राइट साइड में i होगा, तो बच्चों क्या होगा, उसका वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 21। अब सी में देखते हैं क्या लिखा गया है, x के पहले i लिखा गया है, तो x का वैल्यू 10 और i अगर लेफ्ट साइड में लिखा गया, इसका मतलब हमें x से 1 माइनस करना है, क्या वैल्यू हो जाएगा 9। तो बच्चे इसका वैल्यू क्या हो गया 9। ये हो गया हमारा ए बी सी। और हम दूसरा देखते हैं इसका डी ई और एफ। बच्चों डी में क्या लिखा गया है, एल से पहले x लगाया गया है। आप पहले देखिए ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। एल से पहले x लगा, एल का वैल्यू क्या होता है 50,
50 से पहले x मतलब 50 माइनस 1 10, सॉरी 50 माइनस 10 क्या वैल्यू आया 40, और ये इस दो i का मतलब क्या है 2, तो बच्चों क्या हो गया इसका वैल्यू 40 प्लस 2 इक्वल टू 42, ये d का है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 42। अब बच्चों हम देखते हैं ये e के बारे में क्या है। x लिखा गया है, x का वैल्यू क्या है x है ये, और ये 1 भी अलग है। ये आप धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको पता चला है कि ये i कहाँ लगा है, x के बाद लगा है, x के साथ है या v के साथ है। तो यहाँ i जो है बच्चों वो v के साथ है, x का वैल्यू हो गया 10 और i और v का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 4, क्यों, क्योंकि v से पहले i लगा है, मतलब हमें 5 से 1 माइनस करना है, लेफ्ट साइड में i लगा है मतलब हमें 1 माइनस करना है, तो 10 प्लस 4 क्या हो गया बच्चों 14। तो बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, इसका क्या हो गया 14। बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखा गया है f में क्या है v के बाद राइट साइड में 2 टाइम्स i लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 5 प्लस 2 मतलब 7। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, तो बहुत ही आसान था। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां क्या लिखा गया है। यहाँ बच्चे बताया गया है राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि, पहले तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रीडिसेसर मतलब, इससे प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है बच्चे, जो भी नंबर है उसमें से हम -1 कर देंगे तो वो प्रीडिसेसर हो जाएगा, और सक्सेसर मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसमें हम +1 कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब दिए गए नंबर से 1 हम घटा दें तो प्रीडिसेसर आ जाएगा, और सक्सेसर में अगर दिए गए नंबर में हम +1 कर दें तो वो सक्सेसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों पहले ये रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है, इसका वैल्यू क्या है 11, ठीक है 10 के बाद आई है, इसका मतलब 11 का प्रीडिसेसर क्या होता है बच्चों, 11 का प्रीडिसेसर होता है 10, और इसका सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या होगा 12। ये तो बच्चों हो गया, हमने हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स में इसे बना दिया, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। अब बच्चों इसे रोमन नंबर्स में ही लिखना हो तो क्या करेंगे, तो इसका प्रीडिसेसर में क्या होगा 10 में से हम 1 घटा दें, मतलब नहीं सॉरी 11 से अगर 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा 10 का वैल्यू क्या होगा x, और इसका सक्सेसर मतलब उसके बाद 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 के लिए क्या होगा ये वैल्यू हो जाएगा। बच्चे थोड़ा कलर चेंज कर देंगे इसका नजर नहीं आ रहा है, इसे हम रेड से नहीं ब्लैक से करते हैं, ठीक है जो भी रोमन नंबर है उसे हम ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है, और हिंदू अरेबिक है उसे हम रेड से शो करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से अब इसका देखते हैं हम, ये क्या लिखा है वैल्यू इसका 10 प्लस 7, ये है 10 एंड दिस इज 7, क्या हो गया बच्चों ये 17 का प्रीडिसेसर क्या होगा, एक पहले मतलब 17 माइनस 1 हो जाएगा 16, और सक्सेसर क्या होगा 17 प्लस 1 दैट इज 18। अगर इसे हमें बनाना हो इसका रोमन नंबर में ही तो क्या होगा 16 का वैल्यू बच्चों क्या होगा 10 एंड दिस इज 16, और 18 का वैल्यू बच्चों क्या होगा 10 एंड दिस इज 8। 3 टाइम्स हम आई रिपीट कर सकते हैं, तो 5 प्लस 3 क्या होगा 8 एंड दिस इज 10 प्लस 8 18। बच्चों यहाँ c का वैल्यू क्या लिखा गया है 2 टाइम्स x है मतलब 20 एंड दिस इज 1 माइनस 5 मतलब 4, 5 में से हमने 1 माइनस किया ये 4 हो गया, ये 28 क्या हो गया वैल्यू 24। बच्चों 24 का प्रीडिसेसर क्या होगा एक कम मतलब 23, और इसका सक्सेसर क्या होगा मतलब एक ज्यादा 25। अगर इसे हम न्यूमरल नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों 2 टाइम्स 10 और 3 के लिए क्या करेंगे 1 2 3, ये हो गया 23। बच्चों अगर 25 लिखना हो तो क्या करेंगे दिस इज 2 टाइम्स x मतलब 20, और 5 के लिए हम सिंपली v लिख देंगे, ये हो गया बच्चों 25। अब इसका यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है, x लिखा गया है l से l के लेफ्ट साइड में, मतलब क्या हुआ l का वैल्यू 50 और 50 से पहले हमने x लिखा, इसका मतलब क्या हो गया वो हो गया 40, और ये v के बाद 3 लिखा गया मतलब 5 प्लस 3 8 दिस इज 48। ठीक है बच्चों ये 48 है, तो 48 का प्रीडिसेसर क्या होगा 47, और 48 का सक्सेसर क्या होगा बच्चों 49 मतलब एक ऐड करने पर। अब इसका हम रोमन नंबर में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों 40 के लिए तो हम वही करेंगे, l के पहले x लगाएंगे ये हो गया 40, और 7 के लिए क्या करेंगे v के बाद 2 टाइम्स i मतलब v का वैल्यू 5 और 2 टाइम्स i का मतलब 2, 5 प्लस 2 7 हो गया, ठीक है 47। 49 के लिए बच्चों क्या करेंगे l के पहले हम लोग x लगाएंगे ये हो गया 40, और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं 1 और x, ये हो गया बच्चों 49। 1 और x का मतलब 10 माइनस 1 हमने किया, 10 माइनस 1 क्या होता है 9, और इधर ये है 40
और ये इतना पोर्शन है 9, 40 प्लस 9 49 हो गया। बच्चों यहाँ रोमन नंबर में दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है x का वैल्यू 10 और i और v का वैल्यू क्या होता है 4, मतलब क्या हो गया ये वो वैल्यू लिखा गया 14। तो 14 का प्रीडिसेसर क्या होगा बच्चों 13, मतलब एक कम, और 14 का सक्सेसर क्या होगा मतलब एक ज्यादा, क्या होगा 15। तो बच्चों अब हमें लिखना है इसका रोमन नंबर में, कैसे होगा 13 के लिए क्या करेंगे x इज फॉर 10 एंड 3 के लिए हम 3 टाइम्स i लिखेंगे, i x और बच्चों एक और क्या था c, यही तीन ऐसा सिंबल इसे हम रिपीट कर सकते हैं, वो भी 3 टाइम्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोगों ने 3 टाइम्स i लिखा, इसका वैल्यू क्या हो गया 10 प्लस 3 13। 15 के लिए बच्चों क्या करेंगे 10 x इज फॉर 10 एंड v इज फॉर 5, हो गया ये 15। बच्चों चलिए अब चलते हैं इसके हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ देखिएगा बच्चों, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें है, सबसे छोटा बच्चों इसमें है ये जिसका वैल्यू है 9, इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 15 एंड दिस इज फॉर 30। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों 9, 9 के लिए क्या सिंबल है 1x, उसके बाद बच्चों क्या है 10, 10 के लिए x, उसके बाद बच्चों 15, 15 के लिए xv और उसके बाद 30, 30 के लिए ट्रिपल x। बच्चों अब हमें इसका इसी का डिसेंडिंग बनाना है, तो बच्चों इसे हम रिवर्स कर देंगे, कुछ नहीं 3 टाइम्स x, फिर उसके बाद xv मतलब 15, 15 से छोटा 10 मतलब x और 10 से छोटा क्या है 9। वही इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा क्या है l का वैल्यू क्या होता है 50 और इसका वैल्यू क्या है l से पहले x लगाया मतलब 40 और ये क्या हो गया 41, 2 टाइम्स x है इसका मतलब क्या हो गया 20, यहाँ 2 टाइम्स x है 20, 20 प्लस v के बाद i लगा इसका मतलब 6, 20 प्लस 6 क्या हो गया 26। तो बच्चे सबसे छोटा कौन सा है यहाँ 20, तो हम 2 टाइम्स x लिखेंगे, उसके बाद कौन सा होगा 26, 2 टाइम x और v i लगाएंगे हम 26 हो गया। उसके बाद कौन है बच्चों 41, तो हम l से पहले x लगा देंगे, ये हो गया 40 और ये i लगाए तो हो गया 41। अब बच्चों लास्ट बचा है ये 50, इसका हमें डिसेंडिंग करना है, तो सबसे बड़ा होगा पहले l, उससे छोटा x l i मतलब 41, उसके बाद 2 टाइम x और v i मतलब क्या होगा बच्चों 26, उससे छोटा कौन सा है, छोटा भी कोई है हाँ है 2 टाइम्स x मतलब 20। चलिए बच्चों फिर से अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को, इसका वैल्यू क्या है 10 प्लस 5 मतलब 15, इसका वैल्यू क्या है 3 टाइम्स x मतलब 30 एंड दिस इज 6 क्या हो गया 36, 2 टाइम्स x मतलब क्या हो गया 20 एंड l इज फॉर 50। बच्चों इसका असेंडिंग हम कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स x 20, नो सॉरी 30, यहाँ तो गलत हो गया 2 टाइम्स x नहीं, उससे छोटा भी कुछ नंबर है, बस उससे छोटा क्या नंबर है यहाँ 15 x एंड v, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा नंबर है 2 टाइम्स x मतलब 20, उससे बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों 36, उसका वैल्यू क्या है 3 टाइम्स x मतलब 30 एंड 6 के लिए हम क्या लिखेंगे v एंड i, 36 हो गया बच्चों। अब लास्ट कौन सा है l, l इज फॉर 50। अब बच्चों हम इसका रिवर्स करना है, मतलब डिसेंडिंग बनाना है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, इसका उल्टा हम लिख देंगे तो यहाँ पर बड़े से छोटा, हर जगह ऐसा नहीं होता है मगर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। l का वैल्यू 50 था, 50 से छोटा क्या था 36, 36 का वैल्यू क्या होगा 3 टाइम्स x 30 एंड vi का वैल्यू 6, 30 प्लस 6 36 हो गया बच्चों। उससे छोटा क्या है 20, 20 के लिए 2 टाइम्स x और उससे छोटा क्या है 15, 15 के लिए x फॉर x का वैल्यू 10 एंड v का वैल्यू 5, तो बच्चों क्या हो गया ये 15। चलिए बच्चों अब फिर से हम इसका क्वेश्चन नंबर अब डी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है v के बाद 3 टाइम्स i मतलब क्या हो गया 8, 5 प्लस 3 8, ये 2 टाइम्स i मतलब 2, x l के पहले x लगाया मतलब क्या हो गया 40 एंड x के पहले i लगाया इसका मतलब 9, क्या हो गया ये 40 प्लस 9 49, l के पहले x लगाया इसका मतलब 40 एंड v के पहले i लगाया इसका मतलब 4, वैल्यू क्या हो गया बच्चों 44। हमें इसका असेंडिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम सबसे पहले छोटा नंबर 2, उसके बाद बच्चों क्या हो गया 8, 8 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 8, उसके बाद बच्चों 44, 44 के लिए क्या लिखेंगे l से पहले x, ये हो गया 4 40 एंड 4 के लिए क्या लिखेंगे दिस इज 4 44, उसके बाद बच्चे भाई 49, 49 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे l से पहले x, ये हो गया 40 और 9 के लिए क्या लिखेंगे i एंड x, बच्चों ये हो गया 49। बच्चों अब हमें लिखना है इसका डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए क्या करना है सेम पहले 49 लिखेंगे, 49 लिखने के लिए पहले हम 40 लिखेंगे, ये हो गया 40 एंड दिस इज 9 49। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों 44, 44 के लिए क्या l से पहले x लिखा हम लोगों ने, ये हो गया 40 और 4 के लिए कौन सा सिंबल है i एंड v, ये हो गया 44। उससे छोटा बच्चों कौन सा है 8,
8 के लिए क्या लिखेंगे v के बाद 3 टाइम्स आई, v के राइट में जो भी लिखा रहेगा वो v में ऐड हो जाएगा, चलिए 5 + 3 8 हो गया बच्चों। लास्ट में क्या है 2 टाइम्स आई मतलब 2। अब इसका हम लोग सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है उसका हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। 2 टाइम्स x एंड i मतलब 20 + 1 दिस इज 21, 2 टाइम x मतलब 20 और 1x मतलब 9, तो क्या हो गया बच्चों इसका वैल्यू 29। 2 टाइम x मतलब 20 और iv मतलब 4, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों 24। 1x मतलब 10 और 10 के बाद 3 टाइम्स i है मतलब क्या हो गया बच्चों 13। अब इसे हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले 13 के लिए क्या लिखेंगे x एंड 3 टाइम्स i। 13 से बड़ा कौन सा है 21, 21 के लिए 2 टाइम्स x एंड 1 टाइम्स 1 i मतलब क्या हो गया 20 + 1 21। उसके बाद बच्चों 24 है, 24 के लिए क्या लिखेंगे 2 टाइम x मतलब 20 और 4 के लिए iv 24 हो गया बच्चों ये। उसके बाद क्या है 29 के लिए बच्चों 2 टाइम x और 9 के लिए क्या लिखेंगे 1 एंड x दिस इज 29। बच्चों इसी का रिवर्स हम यहाँ कर देते हैं, वो डिसेंडिंग हो जाएगा, कैसे होगा 2 टाइम x 20 एंड ix 9 मतलब क्या हो गया 29। उसके बाद 24 के लिए क्या लिखेंगे 2 टाइम x एंड 2 टाइम x मतलब 20 और 4 के लिए iv ये हो गया 24। उसके बाद बच्चों उससे छोटा गया 21 के लिए क्या लिखेंगे 2 टाइम x मतलब 20 और i मतलब 1, 20 + 1 21। सबसे छोटा गया बच्चों 13 के लिए क्या लिखेंगे x इज फॉर 10 एंड 3 के लिए 3 टाइम्स i लिख देंगे। तो बच्चों थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग आपको लगे मगर इतना ज़्यादा भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। बस 2-3 बार आप इसे देखिए वीडियो को, एग्जामिनेशन का टाइम है, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा आपका। बच्चों इसमें एक और बच रहा है उसे भी हम देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, टेस्टिंग टाइम 2.3 है इसका। यहाँ लिखा क्या गया है, आपको आंसर लिखना है रोमन न्यूमरल्स में ही, पहले आप दोनों का वैल्यू समझ लीजिए, उससे जब ऐड करके आप लिखेंगे तो उसको भी आप रोमन न्यूमरल्स में ही लिखना है। बच्चों आप सॉल्व कैसे करेंगे इसे, पहले देखिए आप लिखेंगे x i प्लस आई वी, ठीक है। तो यहाँ x i का वैल्यू क्या हुआ है, दिस इज फॉर 20 + 1 21 प्लस आई वी का वैल्यू क्या होता है 4 मतलब क्या हो गया बच्चों 25 का वैल्यू रोमन न्यूमरल्स में क्या होगा 20 के लिए हम 2 टाइम्स x लिखेंगे और 5 के लिए v, बच्चों इसका आंसर क्या हो गया 25, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है बी में, i प्लस 2 टाइम्स x v एंड i का वैल्यू बच्चों क्या होता है 1 प्लस क्या करना है 2 टाइम्स x का मतलब क्या होता है 20, ठीक है, और vi का मतलब क्या होता है 6। तो बच्चों क्या हो गया, सब कुछ जोड़ दीजिए, अब क्या हो गया 27। तो बच्चों 27 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स x से 20 हो गया और 7 के लिए v के बाद 2 बार i लगाएंगे, 5 + 2 7 27, ठीक है बच्चों, ये हो गया 20 एंड दिस इज 7 27। इसी तरह बच्चों हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी में क्या लिखा गया है XLV प्लस v, एल से पहले x लगाया मतलब क्या हो गया 40 एंड दिस इज v फॉर 5 तो 45, यहाँ भी v लगा है तो v का मतलब क्या है 5, 40 + 5 45, 45 + 5 50। बच्चों ये पूरा जोड़कर क्या आ गया 50 को हम क्या लिखते हैं l, ठीक है बच्चों। यहाँ सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ l लिख देंगे बच्चों, इसका वैल्यू क्या हो गया l। अब इसे हम थोड़ा डिलीट कर लें तो बाकी के 3-4 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। बच्चों देखिए अब यहाँ क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है 2 टाइम्स x 1 i x प्लस v और 2 टाइम्स i, 2 टाइम्स x का वैल्यू हो गया 20 और ये i और x का वैल्यू क्या है 9, 20 + 9 और यहाँ v के बाद 2 टाइम्स i लगा, इसका मतलब 5 में हमें 2 जोड़ना है, v का वैल्यू 5 होता है, 5 + 2 7, सबको ऐड कर लीजिए क्या आ गया 29 + 7 क्या आ गया बच्चों 36 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 30 का वैल्यू क्या होता है 36 को अगर हम तोड़ लें तो क्या होगा, नीचे हम लिख सकते हैं 30 + 6, तो 30 के लिए हम क्या यूज करेंगे 3 टाइम्स x और 6 के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे प्लस v एंड i, तो क्या हो गया बच्चों 3 टाइम्स x v i, दिस इज द आंसर ऑफ 36। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों क्या इसका आंसर है 30 एंड दिस इज 6 36, ठीक है बच्चों। फिर से हम सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स i, तो बच्चों 3 टाइम्स x का वैल्यू क्या हो गया 30 और 2 टाइम्स i का वैल्यू क्या हो गया 2 मतलब 32। बच्चे अब कुछ नहीं करना है, ये सारे सिंबल को आप एक साथ कर दीजिए 32 हो जाएगा 30 एंड दिस इज 2 32।
तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं बच्चों 3 टाइम x मतलब 30 एंड दिस इज 2 32। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है x प्लस एक्स आई एक्स, एक्स का वैल्यू 10 प्लस x एंड आई एक्स, मतलब क्या हो बच्चों, इस x का वैल्यू यहाँ भी 10 और इस आई एक्स का वैल्यू क्या है 9। बच्चों क्या हो गया, तीनों को आप जोड़ दिए क्या आ जाएगा 29। 29 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 29 के लिए हम इससे हम और फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 9। 20 के लिए 2 टाइम्स x और 9 के लिए बच्चों क्या लिखते हैं पता है, एक x माइनस आई, ये हो गया 29। x में से 1 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 एंड दिस इज 20। 20 प्लस 9 29। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 2 टाइम्स x आई x। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका वैल्यू 29। चलते हैं बच्चे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका चैप्टर ये एंड पर आ रहा है। देखिए फिर इन द ब्लैंक्स में क्या करना है हमें, इन रोमन नंबर सिस्टम क्या पूछा गया, रोमन नंबर सिस्टम में देयर इज नो सिंबल फॉर, किस चीज के लिए कोई सिंबल नहीं है, वो है जीरो। जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया, लेटर v एंड l आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा कभी ये सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, इनमें से जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार से ज्यादा नहीं। जैसे v के पहले कभी आपने देखा कि 2 टाइम्स आई लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता है। v के पहले हम सिर्फ एक ही बार आई लगाते हैं। और l के पहले हम लोगों ने क्या किया था 1 टाइम x लिखा। कभी देखा कि 2 टाइम्स x लिख के हम इसे क्या करेंगे 50 माइनस 2 30, ऐसे नहीं लिखते हैं। सिर्फ 40 लिखने के लिए हम इसमें से x माइनस करते हैं, क्या हो जाता है 50 माइनस 1 40। इसलिए क्या कहा गया है, v एंड l आर नेवर सब्ट्रैक्टेड मोर देन वन। v और l को कभी हम नहीं घटाते हैं एक बार से ज्यादा। इन x i बच्चों इसे देखिए, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है, फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से, यहाँ और क्लियर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, x एंड i। ठीक है, अगर x के राइट साइड में i लिखा गया है तो क्या हम क्या करते हैं, इसे हम लोग ऐड करते हैं। वही क्या लिखा गया, इन x एंड i 1 इज, क्या किया जा रहा है 10 में, क्या कर रहे हैं 1 को 10 में, क्या इसका वैल्यू 1 है इसका वैल्यू 10 है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 को 10 में ऐड कर रहे हैं। क्या लिखेंगे 1 इज एडेड, नजर नहीं आ रहा है, 1 इज एडेड टू 10। 1 को क्या कर रहे हैं 1 इज एडेड टू 10। ठीक है, या 1 इज एड टू 10। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, इन आई एक्स आई और फिर x लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम x के लेफ्ट साइड में i लिखते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 10, मतलब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 इज क्या लिखेंगे आंसर में, 1 इज सब्ट्रैक्टेड। ऐसे में क्या होगा, जब हम i पहले लिखेंगे x से तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 से हम 1 माइनस कर रहे हैं। बच्चों इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, शाइमन इज 12 years old। इसका वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 12। हिज ब्रदर इज 20 years old। हु इज ओल्डर एंड बाई हाउ मच, कौन ज्यादा बड़ा है, दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, हिज ब्रदर। तो आंसर में क्या होगा, ब्रदर। ओल्डर में क्या लिखेंगे, ओल्डर इज हिज ब्रदर। एक तो आंसर आपका ये हो गया। दूसरे आंसर में क्या लिखेंगे, एंड बाई हाउ मच पूछा जा रहा है। तो देखिए बड़े भाई का उम्र 20 है, छोटे भाई का उम्र 12 है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 8। हु इज ओल्डर एंड बाई हाउ मच, ओल्डर इज हिज ब्रदर बाई 8 years। ठीक है, कौन बड़ा है, उसका भाई बड़ा है, और वो कितने साल से बड़ा है 8 years से बड़ा है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन में ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, ये रोमन नंबर में लिखना है। तो बच्चों आप या तो अभी ये x होंगे, x मतलब 10, या अगर कुछ छोटे होंगे तो ये होंगे, मतलब x माइनस 1 9, या तो आप 10 होंगे या तो आप 9 होंगे, नहीं होंगे तो आप एक और हो सकते हैं, वो आप ये होंगे x प्लस 1 मतलब 11। अब इसी तीनों में से आप कुछ होंगे, आप देख लीजिए क्या है आप। ठीक है बच्चों, यहीं तक आज हम लोगों का साथ था। मिलते हैं कल क्या हो सकता है हम फिर नेक्स्ट वीडियो आज ही बना ले कोई, तो मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।